बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक्सरसाइज 4.2 क्वेश्चन नंबर 3 फैक्टराइज। इसका पार्ट 1 है। एक्स रेज पावर 4 प्लस 4y स्क्वायर। सबसे पहले हम इसका स्क्वायर ले लेते हैं। एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर प्लस 2y का होल स्क्वायर बाय एडिंग इसमें से करेंगे 2। अब एक्स स्क्वायर और मल्टीप्लाई होगा इसके साथ 2y की वैल्यू। ये हमें सब्ट्रैक्ट भी करना है इसमें से और ऐड भी करना है। तो हम इसे लिखेंगे एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर प्लस 2y का होल स्क्वायर। इसमें प्लस करेंगे 2x स्क्वायर 2y और माइनस करेंगे 2x स्क्वायर 2y। अब हम इसे अरेंज कर लेते हैं। प्लस 2x स्क्वायर हमने अकॉर्डिंग टू फार्मूला से अरेंज कर लिया है। यहाँ पर फार्मूला अप्लाई होगा a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर और ये इक्वल होता है a प्लस b के होल स्क्वायर का। ये हमारे पास आ रहा है a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर। इसको हम लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर प्लस 2y का होल स्क्वायर। और यहाँ पे हमारे पास ये वैल्यू आ जाएगी। इसे मल्टीप्लाई करके लिख लेते हैं। 2 2 4 एक्स स्क्वायर y। अब अगर y के ऊपर भी स्क्वायर होता तो हम इस पर फार्मूला अप्लाई कर सकते थे a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर वाला, लेकिन y पे स्क्वायर नहीं है इसलिए यही इसका आंसर है। क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट 2 है। थर्टी सिक्स एक्स रेज पावर 4 जेड रेज पावर 4 प्लस 9y रेज पावर 4। इसको हम लिख सकते हैं 6x स्क्वायर जेड स्क्वायर का होल स्क्वायर प्लस 3y स्क्वायर का होल स्क्वायर। अब हम ऐड और रिमूव करेंगे। बाय एडिंग एंड सब्ट्रैक्टिंग, क्या इसमें से हम ऐड करेंगे और सब्ट्रैक्ट करेंगे। 2 फार्मूले का हमारे पास आएगा और यहाँ से 6x स्क्वायर जेड स्क्वायर 6x स्क्वायर जेड स्क्वायर और ये मल्टीप्लाई होगा 3y स्क्वायर के साथ। ये हम इसमें ऐड भी करेंगे और रिमूव भी करेंगे, सब्ट्रैक्ट भी करेंगे। तो हमारे पास आएगा 6x स्क्वायर जेड स्क्वायर का होल स्क्वायर प्लस 3y स्क्वायर का होल स्क्वायर। इसके अंदर ऐड कर रहे हैं हम 2 6x स्क्वायर जेड स्क्वायर मल्टीप्लाई होगा 3y स्क्वायर के साथ और इसमें से सब्ट्रैक्ट करेंगे हम 2 6x स्क्वायर जेड स्क्वायर और ये मल्टीप्लाई होगा 3y स्क्वायर के साथ। अब हम इसको अरेंज कर लेते हैं। अगर हम इसे इस तरह से लिखते हैं 6x स्क्वायर जेड स्क्वायर का होल स्क्वायर और प्लस 2 6x स्क्वायर जेड स्क्वायर 3y स्क्वायर
प्लस अब ये टर्म हमारे पास आएगी 3y² का होल स्क्वायर, इसे ब्रैकेट में रखेंगे और इसमें माइनस 6x² z² 3y²। अब इस पूरे ब्रैकेट को हम लोग लिख सकते हैं, फॉर्मूला है हमारे पास a² प्लस 2ab प्लस b² और ये इक्वल होता है a प्लस b होल स्क्वायर के। तो ये पूरा फार्मूला जो है हमारे पास यहाँ पे अप्लाई हो रहा है, इसको हम लिखेंगे 6x² z², ये हमारे पास a है, प्लस b की वैल्यू हमारे पास आ रही है 3y², इसका हम होल स्क्वायर ले सकते हैं। और यहाँ से हमारे पास आएगा माइनस, मल्टीप्लाई कर लेते हैं इसको, 2 6 से 12, 12 3 से 36, 36 x² y² z², 6x² z² प्लस 3y² का होल स्क्वायर, माइनस इसको भी हम होल स्क्वायर के फॉर्म में लिख लेते हैं 6xyz होल स्क्वायर। अब यहाँ पे हम लोग फार्मूला अप्लाई कर सकते हैं, a² माइनस b² इज इक्वल टू a माइनस b a प्लस b। अकॉर्डिंग टू फार्मूला ये हमारे पास आएगा 6x² z² प्लस 3y², ये हमारे पास a की वैल्यू है और फिर माइनस के साइन के साथ b की वैल्यू आ जाएगी 6xyz, और दूसरी ब्रैकेट में हमारे पास 6x² z² प्लस 3y² और प्लस के साइन के साथ b की वैल्यू आएगी 6xyz, ये इसका आंसर है। अच्छा, अब बुक में हमारे पास जो आंसर दिया हुआ है उसके अकॉर्डिंगली हम इसे इस तरह से कर सकते हैं, 36 x⁴ z⁴ प्लस 9y⁴। तो बुक में जो आंसर दिया है उसके अंदर सिंपल ये किया है कि इसमें से कॉमन ले लिया है, 9 कॉमन आ जाएगा हमारे पास, 9 4 से 36 x⁴ z⁴ प्लस 9 हमने कॉमन ले लिया तो यहाँ बचा y⁴। ये आंसर दिया हुआ है बुक के अंदर, लेकिन हम इसको इस वाले मेथड से ही करेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट 3 है, 4t⁴ प्लस 625, इसका हम स्क्वायर ले सकते हैं, 2t² का होल स्क्वायर प्लस 25 से हमारे पास होता है 625, तो हम इसे लिख सकते हैं 25 का होल स्क्वायर। अब बाय एडिंग एंड सब्ट्रैक्टिंग, क्या इसमें से ऐड करेंगे और सब्ट्रैक्ट करेंगे, 2 और यहाँ से हमारे पास आएगा 2t² और यहाँ से आएगा 25, ये हमें ऐड भी करना है इसमें और सब्ट्रैक्ट भी करना है। अब इसे लिख सकते हैं हम लोग 2t² का होल स्क्वायर प्लस 25 का होल स्क्वायर प्लस होगा इसके अंदर 2t² और 25 और इसमें से माइनस करेंगे हम 2t² 25, इसे हम फॉर्मूले के अकॉर्डिंगली अरेंज कर लेते हैं, 2t² का होल स्क्वायर प्लस 2t² 25 फिर प्लस ये हमारे पास 25 का स्क्वायर आ जाएगा और माइनस 2t² 25। इसके अंदर इस स्टेप में हमने सिर्फ अरेंज किया है इसे और कुछ नहीं किया।
अब हमारे पास फार्मूला है हमारे पास ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर और ये इक्वल होगा ए प्लस बी के होल स्क्वायर के। तो यहाँ पर हमारे पास ये ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर आ रहा है। हम इसे लिख सकते हैं 2t स्क्वायर प्लस 25 उनका होल स्क्वायर माइनस इस टर्म को हम लोग मल्टीप्लाई करके लिख लेते हैं। 2 2 से 4 4 25 से 100 और टी स्क्वायर। अब हम इसका इस टर्म का भी स्क्वायर ले लेते हैं। 10t का होल स्क्वायर करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा। अब यहाँ पे फॉर्मूला अप्लाई होगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए माइनस बी ए प्लस बी। अकॉर्डिंग टू फार्मूला ये हमारे पास आएगा 2t स्क्वायर प्लस 25 ए की वैल्यू है, बी की वैल्यू हमारे पास आएगी माइनस 10t और फिर 2t स्क्वायर प्लस 25। अब बी की वैल्यू प्लस के साइन के साथ आएगी प्लस 10t। ये इसका आंसर। नंबर 3 का पार्ट 4 है। 4t रेज पावर 4 प्लस 1 स्क्वायर लेंगे इनका। 2t स्क्वायर का होल स्क्वायर हमारे पास आएगा और 1 का होल स्क्वायर। बाय एडिंग एंड सब्ट्रैक्टिंग इसमें से ऐड करेंगे और सब्ट्रैक्ट करेंगे हम 2t स्क्वायर और 1। टू टी स्क्वायर का होल स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर प्लस हो रहा है इसमें 2t स्क्वायर और माइनस करेंगे 2t स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 1। अब इसे अकॉर्डिंग टू फार्मूला अरेंज कर लेते हैं। 2t स्क्वायर का होल स्क्वायर प्लस 2t स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 1 प्लस 1 का होल स्क्वायर माइनस 2t स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 1। अब फार्मूले के अकॉर्डिंग ये हमारे पास आ जाएगा ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर इक्वल होगा ए प्लस बी के होल स्क्वायर के। ये हमारे पास ए का स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी का स्क्वायर, तो इसे हम लिख सकते हैं 2t स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर माइनस इसे मल्टीप्लाई करके लिख लेंगे। 2 2 से 4 4 1 से 4 और t स्क्वायर। आप ये लिख सकते हैं 2t स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर, इसको भी होल स्क्वायर के फॉर्म में लिख लेंगे 2t का होल स्क्वायर। अब यहाँ पे फार्मूला अप्लाई होगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए प्लस बी ए माइनस बी। टू टी स्क्वायर प्लस 1 ए की वैल्यू है हमारे पास, बी की वैल्यू हमारे पास प्लस में आएगी और दूसरे ब्रैकेट में 2t स्क्वायर प्लस 1 और बी की वैल्यू माइनस के साथ आएगी 2t। ये आंसर।